वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ भी हो हैं आफियत से हों। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। मेरा व्लॉग जो है ना वो सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। बच्चों को है ना स्कूल से छुट्टियाँ हुई हुई हैं। हम लोगों ने तो सहरी की रोज़ा वगैरह रखा, लेकिन बच्चे जो है ना वो कह रहे थे कि सैंडविच बना कर दें। आयत ने कहा कि चाची बना कर दें, तो मैं जो है ना वो उनके लिए सैंडविच बनाए थे और मुस्तफ़ा को एक दिया था, वो नहीं खाता सैंडविच। तो जो मैंने बच्चों के सैंडविच बनाए थे उसमें केचप लगाया था, एग बनाकर फ्राई करके वो लगा दिया था और साथ जो है ना वो ऊपर चीज़ लगा दी थी। तो बहुत मज़े के जो है ना वो सैंडविच बनकर रेडी हो गए थे। उसके बाद मैं यहाँ पर कस्टर्ड मैंने बनाना था अफ्तारी के लिए। तो सबसे पहले जो है मैंने जेली बना ली थी। 2 कप मैंने जो है वो पानी लिया था, उसमें जेली ऐड कर दी थी और 2 से 3 जब बॉयल आए थे तो फिर इसको जो है वो मैंने बंद कर दिया था और ठंडा होने के लिए रख दिया था। बाउल में डाल के मैंने इसको रख दिया था ताकि इसके ईज़िली जो है ना वो मैं क्यूब्स कट कर सकूँ। लेकिन पता नहीं क्यों ये जो रेड बेरी जेली है ना, ये हमेशा मेरे से जो है ना वो थोड़ी-थोड़ी सी जो है ना वो ऐसे ढीली-ढीली सी जैसे होती है ना वैसे रहती है। क्यूब्स इसके बन गए थे, लेकिन फिर भी ढीली-ढीली सी थी। लेकिन जो दूसरे पैकेट्स मैं बनाती हूँ ना वो तो बिल्कुल ठीक बन जाते हैं। तो मोहम्मद जो है ना वो मुझे 2-3 दिनों से कह रहा था कि मामा जेली वाला जो है ना वो कस्टर्ड बना कर दें। लास्ट में जो मैंने कस्टर्ड बनाया था वो भी मोहम्मद ने कहा था मुझे बना कर दें सेवइयों वाला। तो वो भी मैंने इसके लिए बनाया था और अभी मुझे कह रहा था कि जेली वाला बना कर दें, तो ये मैंने इसके लिए बनाया था। बच्चे जो है ना वो इफ्तारी के लिए अपनी पसंद की चीज़ें बता रहे होते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि भाई आप लोगों का रोज़ा है। तो आगे से कहते हैं कि नहीं, हम लोगों ने इफ्तारी जो है ना वो आप लोगों के साथ ही करनी है। जैसे हम लोग इनको कहते हैं कि आप लोगों का रोज़ा है, चिड़ी रोज़ा आप लोगों ने रखा हुआ है, आप 12 बजे खोल लेते हो, फिर जब आपको भूख लगती है आपके 2-3 बार जो है वो इफ्तारी हो जाती है। और बच्चे ना कुछ जो है ना वो अपनी फेवरेट चीज़ उन्होंने बतानी होती है, तो हम लोग बोलेंगे ना वो आप लोगों ने आज इफ्तारी में बनानी है। तो आज तो परसों नाराज़ हो गई थी कि जो चीज़ कहेंगे वो आपने इफ्तारी में बनानी है, वरना मैंने इफ्तारी नहीं करनी। तो इतना वो हम लोगों को होता है कि बच्चे हैं, भई उनका भी होता है कि हमारा भी रोज़ा ही है। तो फिर यही होता है कि साथ-साथ बच्चों की पसंद को भी देखा जाए और उनकी जो ये बोले वो बनाएँ। और यहाँ पर जो है ना वो आज फ्राइडे था तो कुछ स्पेशल जो बनता है फ्राइडे को, तो अब तो रमज़ान का जो है वो स्पेशल फ्राइडे था, तो फिर 2-3 चीज़ें बनाई थी जिनमें सबसे पहले जो है ना वो बिरयानी का हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज बिरयानी बनाएँगे। तो बिरयानी के लिए यहाँ पर जो है ना वो सिस्टर चिकन को जो है वो मैरिनेट करके रख रही थी। 1 केजी चिकन था, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया था, बिरयानी मसाला ऐड किया था और थोड़ा-सा दही ऐड करके तो रख दिया था। मैरिनेशन हुई हुई वो चिकन की, तो फिर चिकन बहुत मज़े का लगता है बिरयानी में। तो यहाँ पर जो है ना वो हम लोगों ने चिकन की जो है वो मैरिनेशन की थी और बनाना शाम में था। तब तक जो है ना वो बहुत अच्छे से जो है ये मैरिनेट हो चुका था। और जो है ना वो बच्चे ऐसा करते हैं कि जब स्कूल जिन्होंने जाना होता है ना, तो फिर जब जगाएँ तो फिर इन्होंने उठना होता था। लेकिन अब मैं कहती हूँ कि फ़ौरन से जो है ना इनकी आँख टाइम खुल जाती है और स्कूल वाले टाइम पे इनकी खुल जाती है और उठ के ये बैठ जाते हैं कि भई हमारी तो अब नींद पूरी हो गई है। लेकिन जब इन्होंने स्कूल जाना हो ना तो फिर जो है वो आवाज़ देनी होती है और फिर इनको उठाना होता है। लेकिन स्कूल ना जाना हो तो फ़ौरन से जो है ना वो आँख खुलती है। फिर इस तरह अपना बचपन में याद आता है कि हम लोग भी इसी तरह करते थे कि संडे वाले दिन जो है वो टाइमली उठ जाते थे और वैसे जो है वो हमारी आँखें नहीं खुलती थी, मम्मी उठा रही होती थी तो 1 मिनट 2 मिनट इस तरह कर रहे होते थे। साथ ही फिर उसके बाद जी यहाँ पर जो है वो मैं कस्टर्ड भी बना रही थी। कस्टर्ड भी ठंडा हुआ हुआ हो तो वो सर्व करने में जो है वो ज़्यादा मज़ा आता है और खाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो 1.5 लीटर मिल्क ले लिया था, उसमें थोड़ी-सी शुगर ऐड करूँगी और शुगर ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी, कम ही ऐड करूँगी। अगर सिर्फ़ कस्टर्ड जैसे हम लोग बनाते हैं तो उसमें थोड़ी ज़्यादा ऐड करते हैं, तो मैं इसमें थोड़ी कम ही ऐड करूँगी क्योंकि इसमें मैंने फ्रूट्स भी डालने थे और 2 यहाँ पे मैंने इलायची इसमें ऐड की हैं। और इसमें 5 टेबलस्पून जो है ना वो वनीला कस्टर्ड के मैंने थोड़े से दूध में लेकर उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और फिर साथ-साथ इसमें मैं मिक्स कर रही थी। जब कस्टर्ड में ऐड कर रही थी तो साथ-साथ इसमें जो है ना वो चम्मच चला रही थी ताकि जो है ना वो इसमें लम्स वगैरह ना बने। तो इसको जो है ना वो ज़्यादा ना थिक करना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। उसके बाद मैंने प्लेन केक ले लिया था, फ्रूट केक, तो उसको जो है वो डिश में मैंने सर्व करना है तो उसमें लगा लिया था। उसके ऊपर कस्टर्ड ऐड किया है। उसके ऊपर जो है वो फिर मैंने एक लेयर इसकी एप्पल की और बनाना की कट करके एक एप्पल ले लिया था, 2 बनाना ले लिए थे, बस इतना ही फ्रूट इनफ होता है। तो वो उसकी एक लेयर लगा ली थी और साथ ही बादाम और पिस्ता जो है वो थोड़ा-सा कट करके वो इस पर ऐड किया था और उसके बाद दोबारा से जो है वो इस पर कस्टर्ड की लेयर लगाई थी और फिर जेली को क्यूब्स में कट करके तो वो उसके ऊपर जो है ना वो मैंने इसके क्यूब्स रख दिए थे। तो बस कस्टर्ड भी जो है वो रेडी हो गया था। तो कस्टर्ड भी जो है वो ज़्यादा ठंडा हुआ हुआ हो तो तभी जो है वो सर्व करने में और खाने में जो है वो इसका मज़ा आता है। लेकिन बहुत मज़े का जो है ना वो कस्टर्ड बनकर तैयार हुआ था और मोहम्मद का जो है वो फ़ेवरेट है जेली कस्टर्ड। तो जैसे ही थोड़ा-सा ठंडा हुआ था तो जो है ना वो मोहम्मद ने खाना स्टार्ट कर दिया था।
जो है वो मैंने किचन को जो है वो क्लीन किया था, बर्तन वगैरह जो है ना वो सहरी के साथ ही धो लेते हैं। उसके बाद जो बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाते हैं तो वो फिर साथ-साथ धो लेते हैं। तो क्योंकि सुबह अब सहरी के साथ ही बर्तन वगैरह वॉश करके तो अब टाइम इतना जल्दी-जल्दी गुज़रता है कि पता ही नहीं चलता। तो इसलिए जो है ना वो बर्तन वगैरह सुबह ही वॉश होते हैं। तो सुबह से जो है ना वो फिर जब टाइम होता है तो फिर उसमें जो-जो चीज़ें बनानी होती हैं तो वो उस टाइम पे वो कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो है ना वो बिरयानी के लिए जो है वो प्याज़ कट कर लिया था और सिस्टर यहाँ पर प्याज़ जो है ना उसको ब्राउन कर रही थी। तो प्याज़ को थोड़ा-सा बिल्कुल लाइट गोल्डन सा फ्राई करके तो इसमें से निकाल कर तो इसको ग्राइंड कर लेना है अच्छे से। और थोड़ा-सा वो उन्होंने इसी में रखा था ऊपर से ऐड करने के लिए ड्राइड अनियन ना, तो वो उन्होंने थोड़ा-सा ज़्यादा ब्राउन करना था। तो जितना उनको रखना था इसमें तो वो उन्होंने थोड़ा ज़्यादा ब्राउन कर लिया था और बाकी उन्होंने जो है वो निकाल कर इसको ग्राइंड कर लिया था। टमाटर भी जो है वो सारे ग्राइंड कर लिए थे इसमें। और बिरयानी में प्याज भी ज़्यादा जाते हैं और टमाटर भी ज़्यादा जाते हैं, जो हम डेली रूटीन में जो है वो जैसे हांडी बना लें या चावल बनाएं तो उनमें जो है वो बहुत कम होता है। तो यहाँ पर देखें चिकन बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका था। तो यहाँ पर जो है ना वो उन्होंने थोड़ा सा अनियन जो है ना वो इसके अंदर ही रहने दिया था, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। तो फिर वो इसी के अंदर था, तो बाकी जो जिसका पेस्ट जो बनाया था वो भी इसमें ऐड कर दिया था। साथ ही अब इसमें चिकन ऐड करेंगे और चिकन को थोड़ा-सा गोल्डन फ्राई कर लेंगे। जैसे कि चिकन थोड़ा-सा गोल्डन फ्राई होगा तो फिर इसमें जो है वो टमाटर ऐड कर देंगे। और फिर उसके बाद इसमें मसाले ऐड किए थे। 2 चम्मच जो है वो दादुर मिर्च ऐड की थी और 2 चम्मच जो है वो नमक के ऐड किए थे और चम्मच वही वाले जो हम लोग डेली हांडी के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। 1 टेबल स्पून दादुर मिर्च होगी और 1 टेबल स्पून ही जो है ना वो नमक की होगी। तो यहाँ पर जो है ना उसके बाद इसमें थोड़ा-सा सूखा धनिया और थोड़ा-सा ज़ीरा ऐड किया था। उसके बाद मसाले को जो है ना वो अच्छे से भूनना है कि इसमें जो है ना वो, फिर उसके बाद इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करना है कि चिकन जो है ना वो इसमें अच्छी तरह से जो है वो गल जाए। और फिर उसके बाद दोबारा से इसको भूनना है, इतना इसको भूनना है कि जो है ऑयल जो है वो फिर ऊपर आ जाए और सालन जो है वो रेडी हो जाए। तो तकरीबन आधा काम जो है वो हो जाता है और साथ ही राइस भी जो है वो भिगोए हुए थे। और उसके बाद पानी रखा था चावलों के लिए, तो उसमें थोड़े से मसाले सिस्टर ने ऐड किए थे, साबुत मसाले इसमें ऐड किए थे जिसमें काली मिर्च, इलायची और थोड़ा-सा ज़ीरा था और पुदीना और धनिया थोड़ा-सा ऐड किया था। और जैसे ही पानी में थोड़ा बॉयल आया था तो राइस ऐड किए थे और तकरीबन 80% जो है ना वो 80 से 85% जो है वो चावलों का गला लिया था और बाकी जो है वो इसमें जब दम लगना था तो उसमें जो है वो ये गल जाएँगे। तो ये सारे मसाले थे जो उन्होंने ऐड किए थे। साथ ही इसमें नमक ऐड किया था और नमक की जो है ना वो 6 स्पून उन्होंने ली थी, वही जो सालन वाली, जो हम लोग सालन में जो ऐड करते हैं ना, तो वो ऐड की थी 6 स्पून और बहुत ही मज़े की जो है ना वो बिरयानी बनी थी, आउट क्लास बिरयानी बनी थी। यहाँ पर सालन भी रेडी हो गया था और यहाँ पर जो है ना वो पानी जो चावलों का रखा था ना उसमें थोड़ा-सा सिरका भी ऐड किया था और यहाँ पर जो बॉयल आ गया था पानी को तो उसमें जो है वो राइस ऐड कर दिए थे और राइस बॉयल हो गए थे। फिर उसके बाद जो है ना वो उन्होंने तह लगा ली थी बिरयानी की, सबसे पहले नीचे थोड़ा-सा ऑयल ऐड किया था, फिर उसके बाद सालन, फिर राइस, फिर सालन और फिर चावल ऐड किए थे। फिर उसके बाद जो है वो उसके ऊपर थोड़ा-सा धनिया ऐड किया और साथ ही थोड़ा-सा नींबू ऐड कर दिए थे, टमाटर कट करके ऐड कर दिए थे। तो ड्राई जो अनियन करके रखा था वो ऐड कर दिया था, तो बिरयानी जो है ना वो फिर रेडी हो गई थी और थोड़ी देर के लिए जो है वो उसको दम पे लगाया था। आप सबने भी बताना है कि आप लोगों के रोज़े जो हैं वो कैसे गुज़र रहे हैं और किस-किस सिटी से आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। कमेंट लाज़मी किया करें, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करिएगा। आपके कमेंट से जो है वो बहुत मोटिवेशन मिलती है। अच्छा, और रमज़ान माशाल्लाह इतनी जल्दी जो है ये टाइम गुज़रता है कि फर्स्ट जो है वो अशरा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। बहुत जल्दी-जल्दी ये टाइम गुज़रता है कि जो है वो इसमें हमने अपनी इबादत करनी होती है और अल्लाह पाक के जो है वो नज़दीक होना होता है। अपनी जो बुरी आदत होती हैं वो छोड़ने का हमें मौका मिलता है, अच्छी आदत अपनाने का मौका मिलता है। तो ये जो टाइम है ना ये बहुत जल्दी जो है वो गुज़रता है और फिर उसके बाद पूरा साल फिर इसका वेट करना पड़ता है और दोबारा से जो है वो अगले साल आता है। तो मैं किसी की वीडियो देख रही थी तो मुझे बहुत पसंद आई, तो उसमें उन्होंने बताया, स्टोरी उन्होंने शेयर की थी कि अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदों को इस तरह मौका देता है कि जो है वो रमज़ान जो है वो एक हमारे लिए मौका है कि इसमें जो है वो हम लोग अपने आप को बदल सकें और जैसे ही हम लोग अपनी आदत जो है वो अच्छी छोड़ के बुरी जो है वो अपनाने लगते हैं तो इतनी देर में जो है वो दोबारा से रमज़ान आ जाता है और फिर हमें दोबारा मौका मिलता है कि हम जो है वो अच्छी आदत जो है वो अपनाएं। तो ये बात जो है ना वो उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी।
तो अल्लाह पाक हम सबको जो है वो तौफ़ीक दे कि हम लोग जो है वो अच्छे से अच्छे जो है आदत अपनाएँ और रमज़ान के बाद भी वो आदत जो है वो अपने में रखें। तो यहाँ पर उसके बाद जो है वो सिस्टर पकोड़े बना रही थी। पकोड़ों में जो है सिस्टर दादर मिर्च और नमक ऐड करती हैं, कुछ ज़ीरा, कुछ सूखा धनिया, कुछ भी नहीं ऐड करती। मैं जब भी पकोड़े बनाती हूँ ना तो मैं जो है वो ज़ीरा ऐड करती हूँ, लेकिन वो जो है ना वो ज़ीरा ऐड नहीं करती। और बगैर किसी मसाले के भी बिरयानी के पकौड़े बहुत मज़े के होते हैं। तो आज के जो मेन्यू में ना बिरयानी थी, साथ पकौड़े थे, साथ आपी ने जो है वो फ्रूट चाट बनाई थी। लेकिन फ्रूट चाट जो है ना उसमें ऑरेंज जूस ऐड किया था, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम लोग क्रीम वाली बना रहे थे, तो आज उन्होंने कहा कि ऑरेंज जूस वाली बनाते हैं। और सालन में जो है वो मटन और आलू बनाए थे दिन में, वो भी सिस्टर ने बनाए थे। मैंने आज सिर्फ जो है ना वो कस्टर्ड बनाया था। तो बस ये था आज का हमारा मेन्यू, फ्राइडे का व्लॉग। होपफुली आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। काइंडली व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।